पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers in usual form। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए हैं। हमें किस में कन्वर्ट करना है? यूजुअल फॉर्म में। ठीक है ना, हमें किस में कन्वर्ट करना है? यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, पहला क्वेश्चन 3.02 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, कि एक एक्सपोनेंट तो नेगेटिव में है, दूसरा पॉजिटिव में है, तो दोनों टाइप के आपको समझा देता हूं। देखिए, जब सिंपल सी बात समझ लो कि यहाँ पे 10 की पावर -6 है, तो ये छोटा है, ये जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको छोटा कर देगा। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, अगर मल्टीप्लाई करेगा तो बड़ा कर देगा। तो छोटा होने के लिए हमें डेसिमल कहाँ लेके जाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड। लेकिन डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इसमें से एक काट देंगे, मतलब 5 बार लेके जाएंगे, है ना। डेसिमल कितनी बार लेके जाएंगे? 5 बार। ठीक है, जहां देखिए 02 है यहाँ पे, जहां पे 3 पॉइंट ऐसे करके, तो कितनी बार लेके जाना है? 5 बार। कहने के बाद देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, या तो आप ऐसे 5-6 बार कुदाओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक, या तो आप क्या करो कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें से एक माइनस कर दो, मतलब इसको 5 समझ लो, उसके बाद इसके आगे 5 जीरो लगा के डेसिमल लगा दो। समझ आ रही बात? दो चीज कर सकते हैं, या तो अगर यहाँ पे 6 दिया गया है तो डेसिमल को हम 6 बार ऐसे ऐसे करें, यहाँ पे लेके जाए, और जो खाली स्थान भरेंगे, देखो कैसे करेंगे। जब हम देखेंगे यहाँ पे 6 है तो कैसे करेंगे? 3.02 6 बार लेके जाना ना हमको लेफ्ट साइड में, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। ठीक है ना, अब ये सब चीजें मिटा दूं, सॉरी मिटाना नहीं था, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब जहां भी गड्ढा दिख रहा है आपको वहां क्या कर देना है? 0 भर देना। अब देखो 5 ही 0 तो आया है, 5 ही 0 तो आया है ना। या तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका और आसान है। दूसरा तरीका ये है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इसमें से एक माइनस कर दो, आ गया 5, तो हमें लेफ्ट साइड में 5 जीरो लगा देना है। 3 0 2 और 5 0 2 2 4 1 5, उसके बाद डेसिमल, आंसर आ गया। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये चीज है 0.000000302। चलिए दूसरा देखिए, दूसरे में आपको समझ में आ गया है, मतलब हमें यूजुअल फॉर्म में ये समझ में आया है कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो हम किधर जाएंगे डेसिमल को लेकर के? लेफ्ट साइड में। किधर? और अगर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा तो किधर लेके जाएंगे? राइट साइड में। ये समझिए, तो यहाँ पे क्या था, हमारा जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, ठीक है ना, तो हमने किधर ले गए हैं? इधर। और ये डिपेंड करता है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक माइनस कर दो, 5 बार उधर लेके जाएंगे, 5 जीरो लगा के डेसिमल लगा दो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब डेसिमल को किधर लेके जाना? राइट में लेके जाना है हमको, लेकिन डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ से एक माइनस कर दो, 3 हो गया, तो इसको हटाओ, 3 जीरो लगा दो, आंसर आ गया। चाहे आप डेसिमल लगाइए चाहे ना लगाइए, चाहे आप डेसिमल लगा के ऐसे जीरो लगा लो, या आप इसको माइनस कर दो, अभी भी 45,000 है, पहले भी 45,000 था। चलिए तीसरा क्वेश्चन लगा देते हैं। तीसरा बोल भैया, 3 इंटू -8। अब यहां समझना पड़ेगा। चलिए वहां पे हमने लिखा है बेसिक, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो डेसिमल किधर जाएगा? राइट में, लेकिन डेसिमल होना तो चाहिए तभी तो जाएगा। डेसिमल कहाँ है इसमें? छिपा हुआ। 3 के पास की साइड, राइट में कि लेफ्ट में? 3 के पास तो है, लेकिन कहाँ पे है? राइट में है, क्योंकि 3 जो है वो होल नंबर है, और होल नंबर में डेसिमल कहाँ होता है? राइट साइड में, यहाँ कहीं है, मतलब 3.00 आप लगा सकते हो, तो डेसिमल यहाँ पे है हमको। ठीक, अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ से एक माइनस कर दो, कितना हो गया? 7। मतलब हमें क्या करना है? 3 के आगे 7 जीरो लगा के एक डेसिमल लगा देना है, मतलब 3 के आगे 7 जीरो, 2 2 4 2 6 1 7 और ये एक डेसिमल, ये आंसर आ गया।
समझ आई बात? अगला क्वेश्चन चौथा, 1.0001 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। अब फिर से हम वहां से बेसिक देखते हैं। एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव है, मतलब डेसिमल हमारा कहाँ जाएगा? राइट साइड में, ठीक है। डेसिमल को हमें राइट साइड में लेके जाना है 9 बार, लेकिन 1 2 3 4 बार तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 बार लेके जाना है, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट ही आ गया, तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हुआ यहाँ पे? 5। मतलब हमें लिखना 1 0 0 0 1 और 5 0 2 2 4 1 5। अब 0, मैं एक बार फिर से आपको बताता चल रहा हूँ कि यहाँ पे डेसिमल के बाद आप चाहे 0 लगाएं, ये जो है वो है जितना भी लिखा है। फोर 9 2 10 की पावर 6, ठीक है। दोनों में एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव है, मतलब डेसिमल हमें किधर लेके जाना है? ठीक है। यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहां 12 में से एक माइनस हो जाएगा, 11 बचेगा। मतलब हम लिखेंगे 58, उसके बाद कितना 0? 11 0। ये है। आप चाहे डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगाओ और चाहे न लगाओ, ये आपका आंसर है। ये है यूजुअल फॉर्म, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कहां पे जाना था? यूजुअल फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5, तो इसमें से 5 माइनस कर दो। 6 में से, पावर में से माइनस करना है, तो 6 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। हाँ, मतलब 10 बचेगा। तो मतलब हमें कितना 0 लगाना है? 1। तो यहाँ पे 1 0 लगाओ, यही आंसर है, ठीक है ना। अरे बस